नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से जुड़े प्रदोष व्रत की एक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। अवंती नगर में धर्मनिष्ठ राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे भगवान शिव के भक्त थे और प्रत्येक प्रदोष व्रत में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजा करते थे। लेकिन उनका पुत्र वीरसेन बाल्यावस्था में ही गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य तांत्रिकों ने हर उपाय किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजमहल में निराशा का वातावरण था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ राजमहल में पधारे। राजा ने दुख व्यक्त किया। तब महर्षि ने ध्यान लगाकर बताया, राजन, आपके पुत्र पर मंगल ग्रह का भयंकर प्रकोप है। केवल भौम प्रदोष व्रत और भगवान शिव की पूजा अर्चना से ही यह संकट टल सकता है। राजा चंद्रसेन ने तुरंत भौम प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। संध्या समय उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। फिर मंगलवार और त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग आने पर भौम प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। रात में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान शिव ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव के साथ मंगल देव भी विराजमान थे। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुमने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया है, इसीलिए मंगल ग्रह के दोष का प्रभाव समाप्त होता है। अब तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा। मंगल देव ने भी आशीर्वाद देते हुए राजा से कहा, जो कोई भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करेगा वह मेरे कुप्रभाव से मुक्त रहेगा। व्रत वृण रोग और समस्त कष्टों का नाश करने वाला होगा। और फिर राजा के जीवन में चमत्कार हुआ। अगले ही दिन राजकुमार वीरसेन का रोग समाप्त हो गया। उसके चेहरे पर नई ऊर्जा और तेज आ गया। यह देखकर पूरी नगरी में भगवान शिव और मंगल देव की जय जयकार गूंज उठी। तभी से भौम प्रदोष व्रत को विशेष रूप से मंगल दोष निवारण के लिए श्रेष्ठ माना जाने लगा। जो भी भक्त शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत रखते हैं, उन पर सदैव भगवान की मंगलकारी कृपा बनी रहती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय, जय भगवान शिव जी की। अब सुनिए भौम प्रदोष व्रत को समर्पित मुख्य कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्ध महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। तब हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उन वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी आई और साधु महाराज को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी जमीन लिप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊं। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जला दी। आग जलती देखकर वह वृद्धा बड़े दुख मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माताजी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन में ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने की बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब देखते ही देखते
वृद्धा का वह पुत्र जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वह सब बजरंगबली की कृपा से दूर हो गए। हमारे इस वीडियो में आपको प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।